नेक्स्ट सम देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं सम पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे, और एक बार तुम लोग तुम्हारे जो हार्ड कॉपीज है उसमें देख लेना। क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे कि, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टू फोर्सेस ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, टू ईच अदर। Determine the resultant in magnitude and direction if the forces have same sense. Second, the forces have different sense. ठीक है, तो यहाँ पे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे गए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर लेट्स से क्वेश्चन क्या है कि अगर दो फोर्स है, ठीक है, दो फोर्स है, एक फोर्स कितना है, मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको। एक फोर्स कितना है 400 न्यूटन, दूसरा फोर्स कितना है 600 न्यूटन। दोनों के बीच में एंगल कितने हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, टू फोर्सेस ऑफ 400 न्यूटन एंड 600 न्यूटन एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। तो ये कितना है 60 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। व्हेन नंबर 1 द फोर्सेस हैव सेम सेंस। देखो यहाँ पे ये फोर्स का सेंस क्या है, पुल, ये फोर्स का सेंस क्या है, पुल। तो दोनों फोर्स का सेंस क्या है, सेम है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। और दूसरा क्या बोल रहा है कि इफ दे हैव डिफरेंट सेंस, मतलब अगर ये मेरा फोर्स है लेट्स से 400 न्यूटन और ये है 600 न्यूटन, तो अब मैं इसका सेंस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। क्या चेंज कर रहा हूं मैं, इसका सेंस को चेंज कर रहा हूं। यहां पे क्या दोनों पुल, यहां पे एक पुल है तो दूसरा पुश, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, राइट। तो वही हमारा इनिशियल, जब भी कोई सम आए तो पहले देख लो कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन में किधर भी रिजल्टेंट, सिंगल फोर्स या फिर इक्विलिब्रियंट फोर्स, ये तीन में से कुछ भी अगर वर्ड आता है तो बाय डिफॉल्ट वो हमारा फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिजल्टेंट फोर्स में से पूछा गया, ठीक है। सेकंड फिर देख लो कि ये जो यहाँ पे जो भी फोर्स सिस्टम दिया है वो कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है। तो देख के लग रहा है कि भाई ये कॉन्करेंट है। फिर मेथड क्या यूज करोगे, मेथड किस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या क्वेश्चन में मुझे सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पूछा है सिंपल, या फिर मुझे रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे सिंपली मुझे क्या पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, ये दो फोर्स एक्ट हो रहा है एट दिस पॉइंट, फाइंड इट्स रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो सिंपली हमको क्या पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स पूछा है। तो हम मेथड कौन सा यूज करेंगे, रेजोल्यूशन मेथड। क्या यूज करेंगे हम लोग, रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये थोड़ा यूज टू हो जाओ, क्योंकि जब भी तुम कोई भी सम सॉल्व करना शुरू करो तो ये सब चीजें हैं जो ना अपने दिमाग में पहले इसके आंसर्स को पहले ढूंढ लेना, उसके बाद ही फिर क्या करोगे, सम को सॉल्व करना शुरू करना, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस का मुझे आंसर मिल चुका है। फर्स्ट ये चैप्टर रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ये रिजल्टेंट वर्ड क्वेश्चन में आ चुका है। तो इसका मतलब मेरा ये चैप्टर नंबर 1 से। सेकंड, देख के लग रहा है कि ये कॉन्करेंट है, और इसका जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, रेजोल्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक बार रेजोल्यूशन मेथड कंफर्म करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर चेक करते हैं ना कि कितने फोर्स हैं, फोर्स में से ये कितना इंक्लाइंड है, कितना है, वो सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा एज यूजुअल यहाँ पे 2 फोर्स है। अब तक जितने भी सम्स किए थे वहां पे कितने थे, 3, 4, 5 फोर्सेस थे। तो इधर कितने, 2 फोर्स है। तो कोई बात नहीं, फोर्सेस से कुछ हमको इतना मतलब नहीं है, 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो, कितना भी होने, तो हम हमारा वही रेगुलर मेथड, रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो एज हमारा जनरल प्रैक्टिस क्या है कि जिधर भी ये दोनों फोर्स मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे उस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस और फिर उस पॉइंट से एक वाई एक्सिस बना देते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम हैविंग सेम सेंस। तो इसमें कितने फोर्स है, 2 फोर्स, 2 में से इंक्लाइंड कितने, एक कौन, ये 600 न्यूटन जो है हमारा वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है तो बाय डिफॉल्ट रिजॉल्व करो। रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, अनदर कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो 600 न्यूटन का जो फोर्स है, 600 न्यूटन का जो फोर्स है वो किसके साथ एंगल बना रहा है, 60 डिग्री किसके साथ बना रहा है, विथ
विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, 600 cos 60, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 600 sin 60, राइट। अब बचा उसका डायरेक्शन, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ। अब मैं इस पे ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। ये जो इसलिए बेस्ट है कि जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है ना, इस टाइप का जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको ठीक से एक बार देख लेना। तो ये जा रहा है राइट की तरफ, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद फिर क्या, हमारा जो भी मेथड है हम उसको यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमको क्या निकालना है, यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स निकालना है, राइट। एक्स मतलब ये चेक करो कि कौन कौन सा फोर्स है जो राइट की तरफ जा रहा है या फिर लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये मेरा फोर्स है 600 cos 60, कहां पे जा रहा है, राइट की तरफ। ये एरो पे ध्यान देना, एरो कैसा है, टुवर्ड्स राइट। तो प्लस 600 cos 60, नीचे 400 भी जो है वो भी कहां जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका सम सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा इसका वैल्यू 700 न्यूटन, और ये कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स राइट। मतलब ये जो मुझे 700 मिला वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, समेशन एफ ऑफ वाई निकालते हैं। चेक करो वाई में सिर्फ एक ही मिलेगा मुझे फोर्स, ये कंपोनेंट मिलेगा, ऊपर जा रहा है। तो प्लस 600 साइन 60, तो प्लस है तो इसका वैल्यू अगर चेक करेंगे तो कैल्शियम में डाल दो तो 519.62 न्यूटन पॉजिटिव है। एफ ऑफ वाई पॉजिटिव कब होगा, जब ये ऊपर जाएगा, राइट। इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 700 न्यूटन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है, मतलब ये 519.62 न्यूटन कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या, रिजल्टेंट फोर्स। तुम लोग पूरा फॉर्मूला लिखोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है 700, एफ ऑफ वाई कितना है 62 स्क्वायर, डाल दो कैलसी के अंदर, हमको ये आंसर मिलेगा। दैट इज आर इज इक्वल टू 871.78 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। अल्फा इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ ऑफ वाई कितना है, वाई यहाँ पे, सो 519.62 एंड एफ ऑफ एक्स कितना है 700। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो मुझे मिल जाएगा अल्फा कितना मिलेगा मुझे, लेट्स से 36.59 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, दिस इज माय अल्फा, ओके, ठीक है। अब मुझे इसका क्या चाहिए, इसका मुझे पोजीशन भी डिफाइन करना पड़ेगा, पोजीशन। तो पोजीशन में कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब क्या हो जाएगा कि मैं लेट्स से बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे बीच में खड़ा हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या बोल रहा है, राइट की तरफ जाओ, तो मैं चला गया राइट की तरफ। एफ ऑफ वाई क्या बोल रहा है, ऊपर जाओ, तो मैं ऊपर चला गया। तो मेरा जो आर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और ये अल्फा। तो तुम लोग आर का वैल्यू लिखोगे, और जो भी हमारा आ रहा है फोर्स उसको आंसर्स को हाईलाइट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो, ये जो चीज़ें हैं, आर का वैल्यू लिखना, अल्फा का वैल्यू लिखना, ये सब तुम लोग एग्जाम में करोगे, ठीक है। मैं हो सकता है कि मैं जब एक्सप्लेन करूँ तो मैं इन्हें ना करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम बचाऊंगा अपना, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फॉर दिस गिवन सिस्टम व्हेन द सेंस ऑफ बोथ द फोर्सेस आर सेम। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सेकंड केस में देखो कि यहाँ पे इनका जो डायरेक्शन है दोनों क्या है, अलग अलग है, अपोजिट सेंस। सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ से मुझे मालूम है कि भाई हर एक फोर्स यहाँ से पास हो रहा, तो मैंने एक यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया, और यहाँ पे एक वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। कितने फोर्स है, दो फोर्स है, दो में से एक इंक्लाइंड, कौन इंक्लाइंड है, ये 600 न्यूटन वाला फोर्स इंक्लाइंड है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रिजॉल्व कर दूंगा। एक मेरा कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दूसरा मेरा कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस।
ये जो 600 न्यूटन का फोर्स है वो किसके साथ एंगल बना रहा है? विथ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये कॉस हो जाएगा। कितना लिखूं मैं यहाँ पे? 600 कॉस 60 लिखूंगा। तो बचा क्या यहाँ पे? 600 साइन 60। एरो ये नीचे की तरफ या और ये लेफ्ट की तरफ। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ओके, उसके बाद लेट्स से अभी हम लोग क्या करेंगे, यही सेम मेथड यूज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कि समीशन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है। एफ ऑफ एक्स वही चेक करो यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स ये कहाँ पे जा रहा है? राइट लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो -600 cos 60। ये कहाँ पे जा रहा है? राइट साइड में, तो +400 इज इक्वल टू, इसको तुम कैलसी में डाल दो, तुमको क्या मिलेगा? +100 मिलेगा, +100। तो मैं यहाँ पे प्लस साइन नहीं लिखूंगा, मैं सीधा क्या लिखूंगा? 100, और यहाँ पे प्लस का मतलब इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। समेशन एफ ऑफ वाई निकालो। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो -600 साइन 60। ठीक है, तो जब मैं इसका वैल्यू पुटअप करूंगा कैलसी में तो मुझे क्या मिलेगा? -519। तो मैं माइनस नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 519.62 न्यूटन। माइनस मतलब नीचे। देखो यहाँ पे क्या था? 519.62 ऊपर, यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 100 का स्क्वायर प्लस 519.62 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तुमको कितना मिलेगा? 529.15 न्यूटन। ये आर का वैल्यू है। यहाँ पे कितना है? 871, यहाँ पे 529। ठीक है, तो उसके बाद वही रेगुलर मेथड हमारा अल्फा इज समेशन एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई कितना है? 62, और एफ ऑफ एक्स तो मेरा कितना आ रहा है? ये 79.11 विथ एक्स एक्सिस। विथ एक्स एक्सिस अल्फा मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे इसका क्या कहते हैं, पोजीशन डिफाइन करना। राइट, पोजीशन डिफाइन करना है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा पोजीशन? ये हो गया x, ये हो गया y। एफ ऑफ x कहाँ जाने बोल रहा है मुझे? राइट साइड में, तो मैं चला गया राइट साइड में। एफ ऑफ y कहाँ पे जाने बोल रहा है? नीचे। तो मेरा ये r यहाँ पे, और ये हो गया अल्फा। ठीक है, देखो पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था रिजल्टेंट, अभी कहाँ पे आ गया? तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं। मैंने कोशिश किया है कि यहाँ पे मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करूँ, इसलिए एक ही टाइप का मैंने जो मेथड जो है ना, मैंने इसको क्या किया? बहुत जनरलाइज किया है। ठीक है, 2 फोर्स हो, 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो, कुछ भी होने दो। अगर सिंपली मुझे पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तो फिर मैं रेजोल्यूशन मेथड यूज करूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो बाकी के जो मैंने अभी तक जो वीडियोस किए थे वो तुमने ठीक से सिंसियरली देख लिया होगा और उसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, सो दीज आर द फोर्स having same sense and these are the force having opposite sense. क्लियर? तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये हार्ड कॉपी होनी चाहिए ताकि थोड़ा सा तुमको भी इजी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 डन। लेट अस स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मैं क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तुम लोग जरा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि एन आई इज बीइंग, इसको आई बोल रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, सर्कुलर रिंग है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया गया, तो दिस इज एन आई इज बीइंग पुल्ड बाय 3 फोर्सेस। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस है, यहाँ पे इज पुल्ड बाय 3 फोर्सेस। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियंट, यहाँ पे क्या बोला है उसने? डिटरमाइन द इक्विलिब्रियंट फोर्स। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियंट फोर्स बोला है। ठीक है, राइट। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई इक्विलिब्रियंट फोर्स है, मैं समझ गया कि ये फर्स्ट चैप्टर का है। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं, और इक्विलिब्रियंट के ऊपर ये एक ही सिंगल सम होगा मेरा पूरे कोर्स में, फर्स्ट एंड लास्ट सम, तो उसको ध्यान से देख लेना। ठीक है,
तो सम शुरू करने से पहले वही चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम फोर्स निकालने बोला तो समझ जाओ कि ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। एंड फोर्स सिस्टम क्या है? कॉन्करेंट। कॉन्करेंट देखो यहाँ पे अगर मैं ये लाइन को एक्सटेंड करूँ, हर एक फोर्स को, लाइन नहीं फोर्स को एक्सटेंड करूँ, तो मुझे मालूम पड़ रहा है कि इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये क्या है? कॉन्करेंट है, ठीक है। मेथड क्या रहेगा सॉल्व करने का? उसका हमारा रेजोल्यूशन मेथड रहेगा, राइट, डन। अभी हम शुरू कर देंगे हमारा काम। क्या काम है हमारा? कि हम लोग जब भी देखते हैं कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक एक्स एक्सिस बना देते हैं और यहां से एक वाई एक्सिस बना देते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। कितने फोर्स एक्टर है यहाँ पे? तीन, एक दो तीन। तीन में से इंक्लाइन कितने? दो, एक दो। अब इंक्लाइन फोर्स है तो मुझे उसका एंगल तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या तुम ये बात को मानते हो कि ये जो मेरा एंगल है थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। और यहां पे जो मेरा एंगल है, लेट्स से अल्फा, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ना, ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल, और ये लाइन क्या कर रहा है? दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, राइट। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे कि ये थीटा का वैल्यू कितना है। ये थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा का वैल्यू ये दिख रहा है मेरे को, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, ये मुझे एंगल दे दिया इसने, ये 3/4, ये 4/3 एंगल दे दिया। तो मैं ये थीटा कैसे निकालू? देखो थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। किस में आता है वो? टैन में आता है। किसमें? टैन। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है? 3/4। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3/4। कैल्सी में अगर हम देखें तो मुझे कितना मिलेगा? ये 36.87 डिग्री। तो ये कितना है? 36.87 डिग्री। सिमिलरली इसका भी मुझे एंगल निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये वैल्यू यूज करूंगा अल्फा। तो ये मैं अल्फा कैसे निकालूं? मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से टैन अल्फा इज इक्वल टू 4/3, अपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3, therefore अल्फा इज इक्वल टू tan inverse of 4/, so therefore alpha is equal to 53.13, ठीक है। अब ये एंगल कितना है? 53.13। ध्यान रखो उसने मुझे पूछा है इक्विलिब्रियंट फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। मेरा पूरा अप्रोच जो रहेगा वो किस पे डिपेंड रहेगा? वो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स निकालने का जो मेथड है पूरा वही रहेगा। हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, बाद में कमेंट लिख देने का कि भाई इक्विलिब्रियंट फोर्स equilibrium force has equal magnitude as that of the resultant force and it will act in the opposite direction of the resultant force, ठीक है। ये हम लोग लिख देंगे सीधा। तो शुरू करें। तीन फोर्स, ठीक है। तीन क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल चुका है कि ये फर्स्ट चैप्टर से पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स, ये फोर्स सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट, मेथड क्या है, रेजोल्यूशन मेथड। उसके बाद कितने फोर्स एक्टर है यहाँ पे? तीन, ये 1000, 2000, 3000। तीन में से इंक्लाइन कितना है? दो। इसका मैंने एंगल निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा? रिजॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, अनदर विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000 cos 36.87, डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। ये कितना हो जाएगा? 2000 sin 36.87। सिमिलरली इसको रिजॉल्व कर दो। एक कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स, अनदर कंपोनेंट टू पैरेलल टू वाई। ये कितना हो जाएगा? 3000 cos 53.13 और ये कितना हो जाएगा? 3000 sin 53.13। क्लियर? सिंपल। निकालना क्या है हमको? इक्विलिब्रियंट फोर्स। लेकिन हमारा अप्रोच क्या हो रहा है? वही रिजल्टेंट वाला ही चल रहा है अपना अप्रोच, ठीक है, राइट। तो शुरू करें, आगे बढ़ना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा?
फाइंड समेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ध्यान से, ये कितना प्लस 100 प्लस 1000 क्योंकि राइट की तरफ जा रहा है, प्लस 1000, उसके बाद ये कितना प्लस 2000 कॉस 36.87 हो गया। उसके बाद ये कितना है माइनस 3000 कॉस 53.17। ठीक है, जब मैं इसका वैल्यू डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस 800। एफ ऑफ एक्स प्लस मतलब राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, समेशन एफ ऑफ वाई, ये ऊपर की तरफ, वाई मतलब वर्टिकल फोर्सेस, वाई मतलब क्या है वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा प्लस 2000 साइन 36.87। ये भी बंदा ऊपर जा रहा है, ये भी पॉजिटिव, प्लस 3000 साइन 53.13। और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं, सिर्फ दो ही फोर्स है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा इसका वैल्यू पुटअप करने के बाद प्लस 3600। लेकिन प्लस मैं लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा एफ ऑफ वाई प्लस मतलब ये कहां पे जाएगा ऊपर की तरफ जाएगा। देयरफॉर मेरा रिजल्टेंट फोर्स आर कितना होगा अंडर रूट ऑफ 800 स्क्वायर 3600 स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे कितना मिलेगा 3687.82 न्यूटन। ये मुझे क्या मिल गया आर का वैल्यू। और फिर मुझे अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू सेम अप्रोच एफ ऑफ वाई दैट इज 3600 बाय एफ ऑफ एक्स 800। कितना मिल रहा है मुझको ये अल्फा, अल्फा इज 77.47 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, पूछा गया है इक्विलिब्रियम फोर्स, निकाल क्या रहे हम लोग रिजल्टेंट, हम लोग निकाल के रहे, हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाल दिया और रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल दिया विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि एज इक्विलिब्रियम फोर्स हैज सेम मैग्नीट्यूड and acts in opposite direction. So therefore equilibrium force is equal to R is equal to 3687.82 and alpha of this is 77.47 with x axis ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। और फिर जब मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा तो मैं क्या करूंगा उसको हाईलाइट कर दूंगा, क्या करूंगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक लौता एग्जांपल है इक्विलिब्रियम फोर्स के ऊपर। देखो इक्विलिब्रियम अगर फोर्स पूछता है तो पूरा का पूरा जो हमारा अप्रोच है वो क्या है रिजल्टेंट फोर्स वाला अप्रोच होगा, पूरा का पूरा क्या होगा रिजल्टेंट फोर्स वाला अप्रोच होगा। और बस यही एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ वाई निकालना है, आर निकालना है, अल्फा निकालना है, फिर ये चुपचाप से ये कमेंट लिख के छोड़ देना। तो ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, तो ये तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। ठीक है, ये देखो काफ़ी मेरा अनटाइडी है यहाँ पे, लेकिन तुम लोग जब करोगे देखो ये एफ बी डी या फिर जो फोर्स हम दिखाते हैं ना उसको जरा ध्यान से दिखाओ कि इस पर इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये हमारा सिंपल सम्स हमने अब तक कर दिए सॉल्व। लेकिन ये सिंपल सम्स में हमें क्या मालूम होना चाहिए कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं चैप्टर को, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं फोर्स सिस्टम को, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं मेथड को, फिर हम लोग इंक्लाइंड फोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फिर उसका एंगल निकालते हैं और फिर कैसे इंक्लाइंड फोर्स को हम रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो सम्स हमने देखा है ना वो बहुत ही बेसिक सम्स है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसे सम्स जो है हमारे जो मेन एग्जाम होता है उसमें पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है। ठीक है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है। अभी जो हम नेक्स्ट सम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 वो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू करने से पहले
हमें ये चीज मालूम होना चाहिए, याद है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। आर इज हॉरिजॉन्टल, आर इज हॉरिजॉन्टल, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, एक्स, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, इज इक्वल टू आर। आर इज वर्टिकल, सो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर। वाई मतलब वर्टिकल, इज इक्वल टू आर, दूसरा जीरो। आर इज जीरो, आर मतलब रिजल्टेंट, आर इज जीरो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ वाई ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ठीक है। चौथा क्या है कि आर इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कुछ भी पॉइंट होने दो, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी होने दो। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि समेशन ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। पांचवा, फिफ्थ इंफॉर्मेशन अबाउट आर इज व्हाट, दैट आर इज एक्टिंग एट सम एंगल थीटा। ठीक है, एट सम एंगल थीटा। ओके, तो ये क्या होगा, इसका दो क्या बनेगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर का एक्स कॉम्पोनेंट, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर का वाई कॉम्पोनेंट, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर का एक्स कॉम्पोनेंट, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आर का वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ब्रश अप करना है हमको, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जो भी सम्स आएगा वो मोस्टली इस पे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ये मैंने अभी से थोड़ा सा रिवाइज कर दिया ताकि तुम लोग थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ मेंटली। ओके, चलो, थैंक यू।